कर ली थी, मतलब होंगली को मारने के लिए। अब आगे तो होंगली की अब सटक चुकी थी, क्योंकि वो जियान को कितनी भी कोशिश कर ले नहीं पकड़ पा रहा था। अब होंगली जोर से चिल्लाता है, मेरे होंग क्लैन के वॉरियर आओ और मेरी मदद करो इस बच्चे को पकड़ने में। ये सुनकर जितने भी होंग क्लैन के वॉरियर थे, मतलब जो डाउ वांग और डाउ वैंग लेवल के वॉरियर थे, वो पहले से ही इस बात से शर्मिंदा थे। ओल्ड जनरेशन को न्यू जनरेशन पर हमला करने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है, और इतना कम नहीं था कि वो हमें भी बुला रहे हैं। लेकिन लोग क्लैन लीडर के खिलाफ जा भी नहीं सकते थे, इसलिए सभी वॉरियर जियान के पीछे लग जाते हैं। ये देखकर जियान अपनी स्पीड को और बढ़ा लेता है और अपनी आधी पावर लगा के अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। इसके बाद सभी वॉरियर्स जियान को सभी दिशाओं से घेर लेते हैं, और फिर अब जियान सभी से घिर चुका होता है और वो सब एक जगह पे खड़ा होकर सबको देख रहा होता है। होंगली भी जियान की सिर्फ 10 फीट दूरी पर ही था, इसलिए उससे पहले जियान को पकड़ने के लिए सबसे आगे जाता है और अपने हाथों को बढ़ाने लगता है। और जैसे ही ऐसा करता है अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है और वो थोड़ी दूरी पर अपेयर होता है, और मुंह से वहां से होते ही एक ही वर्ड निकलता है, ब्लास्ट। जैसे ही ऐसा होता है, फिर जो जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट होता है, चारों तरफ फ्लेम ही फ्लेम्स फैल जाती हैं, और होंगली जो कि उस ब्लास्ट के सबसे नज़दीक था, उसका तो दूर दूर तक अता पता नहीं था। एंड जियान को पकड़ने के लिए डाउ वैंग और डाउ वांग लेवल के वॉरियर थे, जिस दिशा से आए थे वो उसी दिशा में डबल स्पीड से फायर लोटस की जो वेव्स थी उनके कारण डाउ वैंग लेवल के वॉरियर तो तुरंत ही राख में बदल गए थे। जो डाउ वांग और डाउ वांग के पीक के वॉरियर थे, ब्लास्ट के कारण वही बेहोश होकर नीचे गिरने लगे थे, और जो लोग आसमान के नीचे खड़े थे उनके कपड़ों में आग लगी, और वो आग किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी, उसे महसूस किया जा सकता था। इसके बाद जब माहौल थोड़ा ठंडा होता है, न्यू के पिता जिनका नाम हांची था, वो कहते ही मैं भी डाउजोंग हूँ, लेकिन अगर मैं ब्लास्ट के चपेट में आता तो मेरा भी वही हाल होता जो होंगली का हुआ है। अब क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए सीरीज को।